नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की दुनिया में। तो आज मैं फिर से एक नए शब्द के साथ आई हूँ और वो शब्द है बात। तो आज हम देखेंगे बात शब्द से कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और किन किन लोगों ने लिखी है, विधा क्या है। तो आइए आज इस शब्द पर चर्चा करते हैं और जानते हैं हिंदी में कितनी रचनाएं हैं जो बात शब्द से मिलती जुलती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली रचना है बात बोलेगी। बात बोलेगी ये 1981 में लिखा गया काव्य है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया काव्य है। अगली रचना है वही बात, ये 1980 में लिखी गई रचना है। विधा है उपन्यास और लिखा किसने है? कमलेश्वर ने लिखा है। आगे बात करें तो अगली रचना है भूली बात। भूली बात नाम से 1929 ईस्वी में कहानी की रचना की गई है, जो कि विनोद शंकर व्यास ने लिखी है। विनोद शंकर व्यास ने 1929 में एक कहानी लिखी थी जिसका नाम इन्होंने दिया था भूली बात। आगे देखें तो अगली रचना है खेल बात। खेल बात जो है ये एक ग्रंथ है जो कि प्राणनाथ के द्वारा लिखा गया है। अगली रचना है रत्ना की बात। ये उपन्यास विधा है और रत्ना की बात में तुलसीदास की जीवनी जो है वो लिखी गई है। इनकी जीवनी पर आधारित है रत्ना की बात। और ये है क्या? ये उपन्यास विधा है और है किसका? रांगे राघव का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सीधा सीधा यही बन जाएगा कि रत्ना की बात जो कि एक उपन्यास विधा है, ये रचना किसकी है? तो आप बता सकते हैं रांगे राघव की है। दूसरा प्रश्न बन सकता है रत्ना की बात जो कि रचना है उसकी विधा क्या है? तो वो उपन्यास विधा है। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि रत्ना की बात जो कि रांगे राघव के द्वारा रची गई रचना है, उसमें जो है किसकी जीवनी लिखी गई है? तो वो है तुलसीदास की जीवनी। आगे बात करें तो अगली रचना है बात बात में बात। ये एक निबंध विधा है और ये 1950 ईस्वी में लिखी गई रचना है और लिखा किसने है? यशपाल ने लिखा है। अगली रचना है आपस की बातें। ये आत्मकथा है और ये लिखा है रामविलास शर्मा ने। अगली है घर की बात। ये भी आत्मकथा है। ये 1983 ईस्वी में लिखी गई आत्मकथा है। ये भी रामविलास शर्मा की ही रचना है। अगली रचना है याद बातें हैं। याद बातें हैं ये संस्मरण विधा है और 2000 में लिखी गई रचना है। लिखा किसने है? रामनाथ अवस्थी ने लिखी है। आगे है बातों बातों में। ये भी संस्मरण विधा है जो कि 1983 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। अगली है अब तो बात फैल गई। ये 2007 की रचना है और लिखा किसने है? कांति कुमार जैन ने लिखा है। ये रचना कांति कुमार जैन ने लिखा है। क्या है कि अब तो बात फैल गई। हाँ, अब तो बात फैल गई 2007 की रचना है। समय को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं तो आगे और भी कुछ रचनाएं हैं। जैसे अगली रचना आपको मिलेगी यादें और बातें। ये संस्मरण विधा है, 1998 की रचना है और ये बिंदु अग्रवाल के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है बात बात में बात। तो ये क्या है? ये इंटरव्यू है जिसे हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो इंटरव्यू है, ये 2006 में लिखी गई है। ये समीक्षा ठाकुर के द्वारा लिखी गई रचना है। अच्छा, एक हमने रचना इसी की देखी थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बात बात में बात, लेकिन ये निबंध है। विधा क्या है? निबंध है, 1950 की है और ये यशपाल के द्वारा लिखी गई रचना है। यहाँ पे हमने देखा है बात बात में बात, ये इंटरव्यू है यानी कि साक्षात्कार है, 2006 का है। समीक्षा ठाकुर के द्वारा लिखी गई रचना है। दोनों में कंफ्यूज बहुत होंगे, तो यहाँ पे दोनों को क्लियर कीजिएगा। एक है निबंध विधा और दूसरी है इंटरव्यू। इंटरव्यू 2006 की है, निबंध जो है वो 1950 की है। आगे देखते हैं तो अगली रचना है खत्म नहीं होती बात। ये एक काव्य संग्रह है जो कि 2010 की रचना है। बोधिसत्व के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है तब की बात और थी।
ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है जो कि हरिशंकर परशाई के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है कुछ यादें कुछ बातें। ये एक संस्मरण विधा है जो कि अमरकांत के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है जड़ की बात। जड़ की बात ये एक निबंध संग्रह है, 1950 में लिखी गई रचना है और लिखा किसने है? यशपाल ने लिखा है। आगे है कोठरी की बात। ये 1945 की कहानी है और ये अज्ञे की रचना है। अगली रचना है सच्ची सीधी बात। ये 1968 में लिखा गया उपन्यास है जो कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। और लास्ट एक रचना और है, वो है छोटी सी बात। तो छोटी सी बात जो है ये 1959 ईस्वी की रचना है और विधा क्या है? उपन्यास है और है किसका? रांगे राघव का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बात शब्द से मिलती जुलती कितनी रचनाएं हैं और किन किन लोगों ने कौन कौन सी विधा में लिखा है, इन सब पर हमने विशेष तौर पे चर्चा कर ली है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो नया शब्द मैं लेके आई हूँ, इससे मिलती जुलती जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको अच्छे से मतलब याद भी हो गई होंगी और मिल भी गई होंगी एक जगह से। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेस्ट कीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें अगर इस टाइप से कोई भी रचनाएं आती हैं तो आप उसका सामना बहुत अच्छे से कर सकें और अपने और पढ़ाई को बेहतरीन कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।